अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग में खुशामदीद। मैं हूँ रिदा फातिमा और मैं हूँ शबी हसन। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। इलेक्शन 2024 के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। तमाम सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम खत्म कर दी। इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। तख्ते लाहौर किसका? लाहौर ये एक दिन के बाद फैसला करेंगे। वोटर्स को शिद्दत से पोलिंग डे का इंतजार है। आपको बता रही हैं, इलेक्शन 2024 के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका। तमाम सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम खत्म कर दी। इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। तख्ते लाहौर किसका होगा? लाहौर ये एक दिन बाद फैसला करेंगे। वोटर्स को शिद्दत से पोलिंग डे का इंतजार है। एक दफा फिर आपको यहाँ पर इस खबर के बारे में बताते चलें कि इलेक्शन 2024 के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका। तमाम सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम खत्म कर दी। इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। तख्ते लाहौर किसका? लाहौर ये एक दिन के बाद फैसला करेंगे। और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इलेक्शन 2024 से 12 बजते ही इंतखाबी नारों, वादों, दिलासों और यकीन दहानियों का वक्त भी खत्म। तख्ते लाहौर किसका? लाहौर ये एक दिन के बाद फैसला करेंगे। 8 फरवरी को बड़ी तब्दीली आएगी या फिर मुल्क अपने मामूल की डगर पर यूं ही चलता रहेगा। वोटर्स को लुभाने के लिए उम्मीदवारों की कोशिशें अपने उरूज पर नजर आईं। वोटर्स हो जाएं तैयार। वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड साथ होना लाजमी करार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी वोट डालने के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकता है। वोटर्स को बैलेट पेपर पर मोहर की स्याही खुश्क होने पर बॉक्स में डालने की हिदायत। इलेक्शन से पहले ही वोट डालने का सिलसिला शुरू। लाहौर समेत सूबे की जेलों से 227 कैदियों ने हक के रायदही इस्तेमाल कर लिया। कैदियों ने पोस्टल बैलेट के जरिए हक के रायदही इस्तेमाल किया। शहर में वोटर्स की कितनी तादाद? लाहौर रंग तफसीलात सामने ले आया। लाहौर में 68,58,095 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 36,36,253 है। खवातीन वोटर्स की कुल तादाद 32,21,842 है। पाक फौज के दस्ते लाहौर समेत पंजाब भर में इलेक्शन ड्यूटी के लिए पुरअज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस इंतखाबी अमल की शफाफियत और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखेंगे। पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर दस्तयाब होंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान कहते हैं, इलेक्शन की बेहतरीन तैयारियां हैं। दफा 144 का निफाज सिक्योरिटी के पेश नजर किया। प्रिजाइडिंग अफसर को खासतौर पर यह बताया गया है कि कनेक्टिविटी का इशू हो तो वो इंतजार नहीं करेगा कि आरओ तक रिजल्ट पहुंचाना लाजिम है मोबाइल फ़ोन के थ्रू। वो फिजिकली उस रिजल्ट को लेके आरओ के दफ्तर में पहुंचेगा। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा नज़र आएगा और उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम बेहतरीन अंदाज से काम करेगा और इस सिस्टम से ज़रिए जो हमारे इलेक्शन प्रोसेस की जो एक्यूरेसी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको इंश्योर कराया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इलेक्शन इंतजामात बारे इजलास। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स ने पोलिंग डे पर इंतजामात बारे आगाह किया। IG पंजाब ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की मुतल्लिका सेक्रेटरीज को बैनर्स, पोस्टर्स हटाने के अमल की निगरानी करने की हिदायत। पोलिंग डे के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। IG पंजाब पुलिस की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। डॉक्टर उस्मान अनवर ने इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि पुलिस की ज़ेर निगरानी पोलिंग मवाद की बहिफाजत तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। इलेक्शन के रोज क़याम अमन अव्वलीन तरजीह होगी। पुरअमन इंतखाबात के निगरानी कमीशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में इलेक्शन सेल कायम। इलेक्शन सेल 9 फरवरी की शाम 7 बजे तक फाल रहेगा। DEOs, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और क्लरिकल स्टाफ जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़्म। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर ने इलेक्शन सेल के क़याम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया।
शफाफ इंतखाबात का इनेकाद और हर सरगर्मी पर नजर रखने की तैयारी। कमिश्नर लाहौर का मरकजी इलेक्शन कंट्रोल रूम का दौरा। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर और फोकल पर्सन ने ब्रीफिंग दी। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक को मिनोअन नाफिज करें। पोलिंग डे के लिए बड़ा सिक्योरिटी प्लान तैयार। लाहौर समेत तमाम अजला में पंजाब पुलिस के 1,30,000 एहलकार ड्यूटी देंगे। लाइव मॉनिटरिंग के लिए जदीद कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। 53,000 रिटायर्ड एहलकार, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के मुलाजमीन भी सिक्योरिटी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पुरअमन इंतखाबात और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए लाहौर में फौज तैनात। रेंजर्स जवानों ने भी जिम्मेदारियां संभाल ली। सिक्योरिटी के लिए 3 दर्जाती प्लान मुकम्मल। पुलिस फ्रंट पर होगी, हालात बिगड़ने पर फौज एक्शन में आएगी। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स अलर्ट होगी। शहर में अमन व अमान के लिए फ्लैग मार्च। एएसपी मॉडल टाउन रिजवान मलिक ने मार्च की क़यादत की। मार्च कदाफी स्टेडियम से शुरू होकर लिबर्टी गोल चक्कर पर इख्तिताम पजीर हुआ। फौज, डॉल्फिन और पुलिस के दस्तों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। आम इंतखाबात। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक प्लान जारी। 12 डीएसपी समेत 3,000 से ज्यादा वोटर्स फराइज सर अंजाम देंगे। 20 फॉकलिफ्टर्स, 4 ब्रेक डाउन भी 3 शिफ्टों में तैनात होंगे। टीटीओ की अफसरान को हिदायत जारी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा प्लान। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के नुमाइंदा वफ्द की मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज का अगीगा के मुतालबात पूरा करने का वादा। कहा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा करेंगे। 8 फरवरी को आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है और उस वोट ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है, पाकिस्तान के नौजवान के मुस्तकबिल का फैसला करना है, पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली का फैसला करना है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई के ख़ात्मे का फैसला करना है, महंगी बिजली और महंगी गैस के ख़ात्मे का फैसला करना है। और आवाम ने, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो यूथ हो, उसने फैसला करना है उस जमात के लिए जिसकी कारकर्दगी पाकिस्तान की आवाम के सामने। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। जो चोर चोर कहते थे उनके दौर में ही करप्शन बढ़ी। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के तनकीदी नश्तर। कहा कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। गालम गलोच की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इंतखाबी मुहिम के दौरान कारकुनों ने डोर टू डोर आवाम तक पैगाम पहुंचाया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का खवातीन कारकुनों से खिताब। कहा पोलिंग डे पर वोटर्स की रहनुमाई एक बड़ी जिम्मेदारी है। तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू करने के लिए 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं। मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान के हलकों के लिए पोलिंग डे की तैयारियां। NA 119 और PP 149 में पोलिंग चार्ट तैयार। वोटर्स को पर्चियों की तकसीम आज रात तक मुकम्मल होगी। NA 128 से उम्मीदवार ओम चौधरी के इलेक्शन मुहिम। मॉडल टाउन मरकजी ऑफिस में इलेक्शन डे के हवाले से पोलिंग एजेंट्स के साथ मुलाकात। 400 से ज्यादा खवातीन और मर्द पोलिंग एजेंट्स ने मीटिंग में शिरकत की। इंचार्ज इलेक्शन सेल चौधरी परवेज ने पोलिंग एजेंट्स को लेक्चर दिया। NA 127 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त का मामला। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ दायर शिकायत वापस ले ली। दोनों पार्टियों की शिकायत कुनंदा ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के दफ्तर में मामला तय किए। अता तारड़ के गुंडे जत्थों की शक्ल में हमले कर रहे हैं। लोगों को पीपल्स पार्टी को वोट देने पर धमकियां दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। शहरी रहमान ने कहा, हम इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं। जुल्फकार अली बदर बोले, तमाम सियासी जमातों के एतराज़ात का मुनासिब जवाब मिलना चाहिए। लाहौर से पीपल्स पार्टी को अहम कामयाबी मिल गई। PTI लाहौर की सदर नासिया अली गिलानी साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में तकरीब का इनेकाद।
जुल्फिकार अली बदर ने नाजिया अली गिलानी को पार्टी मफलर पहनाया। जमात इस्लामी का सेंट्रल कॉलोनी में जलसा, उम्मीदवार पीपी 169 अहमद सलमान बलोच की शिरकत। कहा, महंगाई के सताए अवाम के मसाइल का हल सिर्फ तराजू है, अवाम मसाइल के हल के लिए तराजू का साथ दें। NA 126 और PP 167 का मुआरका, उम्मीदवार जमात इस्लामी अमीरुल अजीम के एजाज में तकरीब। चौधरी अब्दुल कयूम गुज्जर और अमीर गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद की भी शिरकत। जमात इस्लामी की PP 147 में इंतखाबी मुहिम, उम्मीदवार जियाउद्दीन अंसारी और चौधरी मोहम्मद शौकत का फारूकगंज में जलसा। वोटर से 8 फरवरी को इलेक्शन में तराजू पर मोहर लगाने की अपील। मुआशरती बेरुखी का शिकार तबका भी आम इंतखाबात के हवाले से मुतहरिक। ख्वाजा सरा कम्युनिटी का अपने हुकूक के लिए इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। उनका कहना है कि वोट उसे देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़फोड़ केस में बड़ी पेशरफ, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद पर फर्द जुर्म आयद, मुल्जिमान का जेल में ट्रायल करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने समाप्त की। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, कॉलेज रोड सब डिवीजन में मार्बल फैक्ट्री से बिजली चोरी पकड़ ली। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम मीटर में शेंट लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। मुलजिमान को डिटेक्शन बिल कीमत में 42,700 यूनिट्स चार्ज किए गए। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस का एक्शन। न्यू अनारकली और सब्जादार पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 5 मुलजिम धर लिए। हटियारा और मनामा पुलिस ने असलहे की नुमाइश पर 6 मुलजिमान को हिरासत में लिया। मुस्तफा टाउन पुलिस ने मुनशियात फरोश इरफान को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस के 35 इंस्पेक्टर्स की डीएसपी के ओहदे पर तरक्की। आईजी पंजाब ने इंस्पेक्टर्स की तरक्की के नोटिफिकेशन पर दस्तखत की वीडियो जारी कर दी। कहा, दुआ है तरक्की पाने वाले अफसर आवाम को इंसाफ दें। जमात शिशम तक दहम तक 50% मुफ्त किताबों की सहूलत खत्म। नर्सरी से जमात सोइन तक बच्चे मुफ्त किताबों से मुस्तफीद होंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में दरसी किताबों में बचत के लिए इकदाम की मंजूरी दे दी। ई रजिस्ट्रेशन मराकज का क़याम या कौमी खजाने का ज़िया। ब्यूरोक्रेसी ने काउंटर की तामीर पर 80 करोड़ 40 लाख रुपए बढ़ा दिए। पीएनडी बोर्ड की पाबंदी के बावजूद मंसूबे में दरामदी फर्नीचर शामिल। मंसूबे की लागत 1 अरब 40 करोड़ 80 लाख तक जा पहुंची। रोडा के तहत सहाफियों को प्लॉट देने का इकदाम, हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजारों की हद तक सहाफियों को प्लॉट देने का हुक्म इम्तना जारी। फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब। पंजाब हुकूमत और रोडा के इश्तिहार पर अमल दरामद अदालती हुक्म से मशरूत। जर्मनी और बेल्जियम की वाटर कंपनी डेल्विंग ब्लू के वफ्द का आप पाक अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। पीने के पानी की जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल। सैयद जाहिद अजीज ने कहा, शुमाली पंजाब में 37 छोटे डैम्स पर मंसूबे लगाए जाने का प्लान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात मोहसिन नकवी के हवाले। सैयद मोहसिन नकवी 3 साल के लिए बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान ने इंतखाब किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मुस्तफा रमदे और सैयद मोहसिन रजा नकवी को नामजद किया था। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चार्ज संभाल लिया। मोहसिन नकवी 3 साल के लिए बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। कहते हैं, क्रिकेट में सिफारशी कल्चर का खात्मा करेंगे। क्रिकेट की बेहतरी के लिए गैर मुल्की कोचेस लाने पड़े तो लाएंगे। और असामुल हक का पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का इलेक्शन लड़ने का फैसला। असामुल हक टेनिस फेडरेशन के सदर का इलेक्शन लड़ेंगे। आर्मी स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट के मेजर सलमान सेक्रेटरी के उम्मीदवार होंगे। इलेक्शन 10 फरवरी को होंगे।